हेलो। हाँ मम्मी, कैसी हो? और आज अचानक सुबह सुबह फ़ोन कैसे किया? कुछ काम था क्या? पर मम्मी अचानक से ऐसे कैसे आ जाऊँ? अभी तो मेरा घर का सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा करना ही है, किचन में सारे बर्तन पड़े हैं, मशीन में मैंने कपड़े लगा रखे हैं। और आप मुझे ऐसे भाभी के पीछे क्यों बुला रही हो? ठीक है मम्मी, मैं अपने घर का सारा काम करके आती हूँ। मम्मी, आप मुझे अचानक से भाभी के पीछे क्यों बुला रही हो? अरे बताओ तो। पर मम्मी। काजल बेटा, किसका फ़ोन है? सब ठीक तो है ना? तेरी मम्मी पापा सब ठीक है ना? तू परेशान सी लग रही है। तेरे घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक। और मम्मी ने मुझे जल्दी जल्दी में घर पे बुलाया है, और इधर मैं पूछ भी रही हूँ क्यों मुझे इतनी जल्दी जल्दी में बुला रही हो, पर वो बता ही नहीं रही। बोले जल्दी घर आ जा, जल्दी घर आ जा। और इधर मैंने मशीन लगा रखी, उधर मेरा अभी पोछा लगाना बाकी है, इधर रसोई में कितने सारे बर्तन पड़े हैं। ऐसे जल्दी में बुलाया है तो कोई ज़रूरी काम ही होगा ना। तू जा फटाफट से, ये सारा काम मैं कर लूँगी। अब मुझे पता होता मैं कल ही मशीन लगा लेती। मशीन में से कपड़े मैं निकाल दूँगी, किचन नीचन के बर्तन सब मैं साफ़ कर लूँगी। तू जा। अब ऐसे जल्दी में बुलाया है तो कोई ज़रूरी काम ही होगा ना। तू जा, मैं कर लूँगी सब। ठीक है, मैं जाती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ये मम्मी भी ना मुझे इतनी जल्दी में पता नहीं क्यों बुला रही है। क्या बात हो गई होगी? अभी तक इतनी देर होगी आई नहीं। फ़ोन करके पूछ लेती हूँ क्या? नहीं, रहने देती हूँ। अरे, आ गई तू? सब ठीक है ना वहाँ? तेरी मम्मी सब घर में सब ठीक ठाक है ना? अरे मम्मी जी, मम्मी ने तो मुझे डरा ही दिया था। कोई काम नहीं था ऐसा। आपको पता है मम्मी ने मुझे क्यों बुलाया था? जेवरों के लिए। ये मम्मी के जेवर हैं ना, जेवरों के लिए मम्मी ने मुझे बुलाया। भाभी तो मायके गई है, तो मम्मी ने भाभी के पीछे ये जेवर मुझे दे दिए। मम्मी कह रही थी जीवन का क्या भरोसा, ये जेवर ना तू रख ले। ये सारी माएँ ना सब एक जैसी होती हैं। एक माँ भले ही अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच ले, पर एक सास होने के नाते उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे, तू भी ये गहने उठा के ले आई, जरा तो दिमाग लगाती, जरा तो सोचती। ये लो, इसमें सोचना ही क्या था? माँ है वो मेरी, उन्होंने गहने दे दिए तो इसमें बुराई क्या है? अरे, तुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही? इस गहनों में ना तेरा नहीं तेरी भाभी का हक। वो बहू है उस घर की। सास के गहनों पर ना बहू का ही हक होता है, तुझे अभी पता नहीं है। तेरी और तेरे इन गहनों की वजह से ना तेरी भाभी का और तेरा रिश्ता खराब हो सकता है। रिश्ता ही क्यों, कल तेरा मायका भी बंद हो जाएगा। माँ बाप किसके बैठे रहते हैं? 2 साल, 4 साल, 10 साल, उसके बाद तो उन्हें जाना ही होता है। तो फिर माँ बाप के बाद भाभी होती है ना मायके में, जो बुलाती है, जो मायके आना जाना करती है। ये गहनों के कारण तेरा मायका भी छूट जाएगा, मायका भी ख़त्म हो जाएगा। कभी सोचा है तूने? माँ बाप किसके बैठे रहते? आगे को निभाना तो भाभी के साथ ही रहता है ना। माना मायका माँ बाप से होता है, पर आगे को जो मायका बनाना होता है वो भाभी से ही होता है ना। निभाना तो भाभी के साथ ही होता है ना, रखना तो भाभी के साथ ही होता है ना। माँ बाप से ज़्यादा लंबा रिश्ता नहीं होता है। माना माँ बाप से मायका होता है, लेकिन मायका बनाने के लिए भाभी से बनाना पड़ता है। अगर माँ बाप के जाने के बाद भी मायका बनाए रखना है तो भाभी के साथ अच्छे से रिश्ता बना के रखना पड़ता है। ज़रा सोच, जब तेरी भाभी को ये पता चलेगा कि तेरी माँ ने गहने अपनी बेटी को दे दिए, या तू गहने अपने पास ले आई, तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगी? उसको तो पता ही होगा ना
इन गहनों के बारे में उसे पता नहीं है। उसे भी पता होगा मेरे सास के पास गहने हैं करके। जब उसे ये पता चलेगा मेरी सास ने वो गहने मेरी नंद को दे दिए तो उस पर क्या बीतेगी। तेरी भाभी को जब ये पता चलेगा तो उसके मन में तेरे प्रति कितनी कड़वाहट आएगी और तेरे माँ बाप के प्रति कितनी कड़वाहट आएगी। जरूर आएगी। मेरी बात मान, अपनी भाभी के मायके से आने से पहले ये गहने तू अपनी मम्मी को वापस करिए। मम्मी जी, आप सही बोल रहे हो, मुझे ये गहने नहीं लाने चाहिए थे। इस गहनों में ना मेरा नहीं, मेरी भाभी का हक है। और अपनी मम्मी को समझा भी देना कि इन गहनों में मेरा हक नहीं, भाभी का हक है करके। वो समझ जाएंगे और उनका रिश्ता भी बच जाएगा। ज़रा सोच, मैं भी तेरे पीठ पीछे अपने गहने अपनी बेटी को दे दूँगी तो तेरे को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो तेरी भाभी को भी बुरा लगेगा। तो तू एक काम कर, ये गहने अपनी मम्मी को वापस कर। ये गहने पर सिर्फ तेरी भाभी का हक है, तेरा हक नहीं। जैसे मेरे गहनों पर तेरा हक है वैसे तेरी मम्मी के गहनों पर तेरी भाभी का हक है। मम्मी जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। इन गहनों में मेरा नहीं, मेरी भाभी का हक है, जो मेरे मम्मी पापा की इतनी सेवा करती है, मेरे को इतना मान सम्मान देती है, और मैं उसके साथ ऐसा करूं तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। मैं कल ही जाके ये गहने उनको वापस करके आऊँगी।